हाय गाइस, वेलकम बैक टू द फार्मा डेली। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ और फ्रेशर जॉब वैकेंसीज। आपने मेरा पिछला वीडियो भी देखा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं कि उन्हें फ्रेशर जॉब्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एंड स्पेशली जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, उन्हें ये भी डाउट है, ये भी लगता है कि 6 मंथ्स या 1 ईयर से कम एक्सपीरियंस की कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज या वैकेंसीज मार्केट में होती ही नहीं है। सो टू बर्स्ट दैट मिथ एंड टू क्लियर ऑल द डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स जो कि फ्रेशर स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, उसी के लिए आई हैव डिसाइडेड दिस थिंग कि हर थोड़े दिन में आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन हाउ टू अप्लाई टू फ्रेशर जॉब्स एंड हाउ टू सर्च फॉर फ्रेशर जॉब्स। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये समझना होता है कि अगर आप एक फ्रेशर हैं और कोई पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी में फ्रेशर लिखा है, तो आर यू इवन एलिजिबल टू अप्लाई टू दैट कंपनी, आर यू इवन एलिजिबल फॉर दैट जॉब प्रोफाइल। उसको समझना कैसे है, उसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियोस लेकर के आती हूँ। तो चलते हैं वीडियो के अंदर, डाइव करते हैं और बात करते हैं अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, स्पेशली द फ्रेशर जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो दिस इज आर official website, thefarmerdaily.com, one of India's most legitimate job portal, because we have a dedicated job section and a job portal for you guys। and हमारा main intention ये है कि हम pharma students, लाइफ साइंसेज ग्रेजुएट्स, बीएससी, एमएससी, एमबीबीएस, पीडीएस, नर्सिंग स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स, हर टाइप के स्टूडेंट्स जो लाइफ साइंसेज या हेल्थ केयर प्रोफेशनल को बिलोंग करते हैं, उनके लिए लेजिटिमेट जॉब अपॉर्चुनिटीज लाकर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना, ताकि आप इजीली अप्लाई कर पाए। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम आज मिले इसलिए हैं ताकि हम फ्रेशर जॉब अपॉर्चुनिटीज डिस्कस कर पाए। तो चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली अपॉर्चुनिटी के पास। द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द वॉक इन ड्राइव फॉर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, जो कि एडवांटा मेड इंडिया एलएलपी में होने वाली है। गांधीनगर इज द जॉब लोकेशन एंड फ्रेशर ईयर्स इज द ऑब्वियसली द रिक्वायरमेंट। अगर आप एक फ्रेशर हैं और आप एक बी फार्म, एम फार्म, बी एस सी, एम एस सी ग्रेजुएट हैं, लाइफ साइंसेज ग्रेजुएट हैं, सो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस जॉब। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज 20 दिसंबर है और ये जो वॉक इन ड्राइव है ये 21 और 22 दिसंबर यानी सैटरडे संडे यानी कल और परसों के लिए, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप सब लोगों को थ्रू माई वीडियो ये पता चल जाए। इफ यू आर इन गुजरात और नियर बाय स्टेट्स एंड गांधीनगर इज योर फेवरेट जॉब लोकेशन, या आप वहां पे इजीली जा सकते हैं, रिलोकेट हो सकते हैं, तो प्लीज गो फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, द टाइमिंग्स इज 10 AM to 4 PM। लोकेशन ऑब्वियसली इज गांधीनगर गुजरात। आप लोकेशन सर्च भी कर सकते हैं इसका ऑफिस कहाँ पर है। देन व्हाट आर द जॉब हाइलाइट्स, वो यहाँ पर मेंशन्ड है। इट इज अ वर्क फ्रॉम ऑफिस रोल, 5 to 6 days वर्किंग स्केड्यूल हो सकता है, यहाँ पे डे नाइट शिफ्ट भी हो सकती हैं। इट इज ओपन टू फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट, लेकिन फ्रेशर्स भी जा सकते हैं। so please go if you're interested and please apply to this job with the help of these two HR email IDs जो यहाँ पे mentioned हैं। और साथ ही साथ if you have any queries you can call on these two numbers also, so please if you're interested for this job, do apply for it। The second job that we are going to discuss today is PV trainee case processing। There is a company named Adaptis Pharma जो कि पुणे लोकेशन पे है। ये बहुत सारी फ्रेशर जॉब्स के लिए हायर कर रही है। इफ यू आर अ बीएससी, एमएससी, एम फार्म, बी फार्म या फिर लाइफ साइंस ग्रेजुएट, यू कैन अप्लाई फॉर दिस। यहाँ पे क्लियरली कंपनी ने बोल रखा है इट इज ओनली फॉर फ्रेशर्स। तो ऑल माय डियर लवली जूनियर्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जिनको भी लगता है कि फ्रेशर जॉब की अपॉर्चुनिटी आती ही नहीं है मार्केट में, तो प्लीज देख लो फार्माकोविजिलेंस की पीवी ट्रेनिंग केस प्रोसेसिंग, आईसीएसआर केस प्रोसेसिंग की जॉब अपॉर्चुनिटी और आपकी फेवरेट सिटी पुणे लोकेशन में है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर अभी आप 2024 पास आउट हो, दिसंबर हो गया, अभी तक आपको जॉब नहीं मिला है, तो प्लीज अप्लाई फॉर दिस जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है लेकिन डे शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट नहीं है, टेलर्ड फॉर फ्रेशर्स है। यू कैन ऑल्सो सी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछते हैं क्या फार्मडी वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, फार्मडी वाले लोग भी फार्माकोविजिलेंस जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इवन बीडीएस ग्रेजुएट्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दीज जॉब्स। ठीक है, नाउ अगर आपको अप्लाई करना है तो यू जस्ट हैव टू सेंड योर सीवी एंड कवर लेटर टू दिस ईमेल आईडी एंड यू कैन सिंपली अप्लाई। ठीक है, तो एक और जॉब अपॉर्चुनिटी है फॉर फ्रेशर्स वेर यू कैन अप्लाई। क्लियरली लिखा है फ्रेशर्स ओनली।
ठीक है, तो अब मुझसे कोई ये नहीं कहेगा, जिद नहीं करेगा कि मैम फ्रेशर का जॉब तो देखने को ही नहीं मिलता। मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू यही दिखाना चाहती हूँ, फ्रेशर जॉब्स हैं भाई मार्केट में, बस आपको ढूंढना आना चाहिए और आपको ठीक तरीके से अप्लाई करना आना चाहिए। आपका जो रेज्यूमे है वो एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। और एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारी ट्रेनिंग्स ज्वाइन कर सकते हैं। वी विल टीच यू हाउ टू मेक एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमेज एंड मेक श्योर कि आपकी जो रेज्यूमेज हैं वो शॉर्टलिस्ट हो पाए। सेकेंड सॉरी थर्ड जॉब आज का जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पीवी ट्रेनी फॉर लिटरेचर एसोसिएट। ये भी अडेप्टिस फार्मा कंपनी के अंदर है, पुणे लोकेशन है, 0 to 1 year, यानी फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। यू कैन सी यहाँ भी लिखा है फ्रेशर्स ओनली। सो बाकी की सारी डिटेल्स सेम है, ओनली द जॉब रोल दैट इज देयर इज डिफरेंट, क्योंकि ये लिटरेचर सर्वे या लिटरेचर रिपोर्टिंग के लिए, आईसीएसआर केस प्रोसेसिंग रिपोर्टिंग की जगह लिटरेचर स्पेशलिस्ट वाला जॉब रहेगा ये। ठीक है, लेकिन इट इज ऑल्सो अ फ्रेशर जॉब, यू कैन सिंपली अप्लाई। थर्ड कैटेगरी, ये भी फ्रेशर जॉब है और अडेप्टिस फार्मा पुणे लोकेशन के लिए है। दिस इज फॉर एमआईसीसी प्रोफाइल। ये भी फार्माकोविजिलेंस का एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है जिसे हम कहते हैं मेडिकल इंफॉर्मेशन कॉल सेंटर। अगर आपको फोन पे बात करना बहुत अच्छा लगता है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं एंड यू आर अ टॉकेटिव पर्सन, अगर कभी आपका सीक्रेट डिजायर था कि आप आरजे बनना चाहते हैं, तो दिस जॉब इज परफेक्ट फॉर यू गाइज। कोई जॉब अच्छी या बुरी नहीं होती है, दिस इज द परफेक्ट जॉब फॉर यू इफ यू आर अ टॉकेटिव पर्सन लाइक मी। तो अगर आप एमआईसीसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी, you can apply for this job through sending your CV to this particular email address. ठीक है, now going to the next job, ये भी fresher job है। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है फॉर डेटा एनालिस्ट, ओमेगा हेल्थ केयर मैनेजमेंट सर्विसेज नाम की कंपनी के अंदर। फ्रेशर ईयर्स, द लोकेशन इज चेन्नई। यू कैन ऑल्सो सी द रेन्यूमरेशन, जो कि आपका सैलरी हो सकता है 20.5K से 22K पर मंथ हो सकता है इन हैंड आपका सैलरी। ठीक है, so going down, you can see what are the details. We are hiring freshers for data analyst role. We are looking for enthusiastic freshers who want to join the data analyst role, जिनके पास या तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज या फार्मेसी सब्जेक्ट्स। ठीक है, या ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट्स, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। तो उन्होंने सीटीसी और जॉब लोकेशन दिया है एंड दिस इज द पर्टिकुलर place, I mean the email ID where you should be sending your resume if you want to apply for this job. Again, this is also a fresher job. ठीक है, now moving ahead to the next one, next category is animal research associate or technician job. This is more of a clinical research job, clinical research से related है ये। ठीक है, आर्गन लाइफ साइंसेज नाम की कंपनी के अंदर, so you can go through this particular job details also. Moving on to the next one, दैट इज फॉर डेटा रिव्यू एसोसिएट। ये मेडपेस नाम की कंपनी में है, नवी मुंबई लोकेशन है। 0 to 2 years का एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा हुआ है, विच मीन्स फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। ओके, यू कैन गो थ्रू ऑल द डिटेल्स दैट आर मेंशन्ड हियर। मेन चीज जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ, इवन द पीपल हु आस्क मी कि क्या हम बीएससी नर्सिंग करने के बाद पीवी जॉब्स कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च जॉब्स कर सकते हैं, जी हाँ आप कर सकते हैं। इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, इफ यू आर फ्रॉम एमबीबीएस बीडीएस बैकग्राउंड, तो भी आप क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट वाले जॉब्स कर सकते हैं। यू आर एलिजिबल फॉर दैट। जस्ट रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग टू एनी काइंड ऑफ job opportunities. This is a complete fresher job opportunity. You can apply here as well. नेक्स्ट जॉब की तरफ चलते हैं, दैट इज क्लिनिकल डेटा कोडर। दिस इज ऑल्सो इन द मेडपेस नाम की जो कंपनी है उसके अंदर, एंड द फ्रेशर 0 to 2 years experience is required. If you fall in this category, you can apply and the location is again Navi Mumbai. नीचे scroll down करते हैं, what will be your basic requirements. You must have a degree in bachelor degree in nursing or any of the advanced clinical degrees. It also means कि लाइफ साइंस डिग्रीज और फार्मा डिग्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सपीरियंस विद मेड्रा एंड डब्ल्यूएचओ ड्रग डिक्शनरी। ये वो दो टूल्स हैं जो कि हम आपको हमारी क्लिनिकल रिसर्च ट्रेनिंग्स, द फार्मा डेली की क्लिनिकल रिसर्च ट्रेनिंग, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मेडिकल राइटिंग ट्रेनिंग, फार्माकोविजिलेंस ट्रेनिंग्स के अंदर सिखाते हैं आपको चलाना।
मेड्रा डिक्शनरी और साथ ही साथ WHO ड्रग डिक्शनरी। इट इज अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट कि आपको ये दोनों टूल्स मेड्रा डिक्शनरी और WHO ड्रग डिक्शनरी चलानी आनी चाहिए इफ यू आर एमिंग फॉर अ जॉब लाइक फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, मेडिकल राइटिंग। ये मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आप ये स्किल्स, ये टेक्निकल स्किल्स सीखना चाहते हैं तो प्लीज 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 मेक श्योर दैट यू जॉइन आवर ट्रेनिंग्स एंड लर्न दीज ब्यूटीफुल टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि अगर आप ये टेक्निकल स्किल्स अपने रेज्यूमे में मेंशन करेंगे तो ही आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट जॉब कैटेगरी, चलते हैं। द नेक्स्ट जॉब कैटेगरी गाइस is the executive medical billing. ये medical billing profile, it is not even medical coding, it's a medical billing profile. नोएडा लोकेशन है, पैसिफिक एक्सेस हेल्थ केयर कंपनी के अंदर ये जॉब है। नोएडा इज द लोकेशन। एनीबडी फ्रॉम दिल्ली और अराउंड और एनसीआर रीजन में जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो चाहते हैं तो दे कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। यू कैन रीड द रिक्वायरमेंट्स ओवर हियर इन डिटेल एंड यू कैन अप्लाई टू द जॉब अकॉर्डिंगली। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट जॉब, क्लिनिकल कोडर, ऑप्टम हेल्थ केयर जो कंपनी है उसके अंदर ये पर्टिकुलर जॉब है। दिस इज ऑल्सो फॉर नोएडा लोकेशन बट दिस इज फ्रॉम 0 to 3 years. Anybody who's having 1 year, 2 year or 3 year experience can also apply, but since it's a 0 to 3 year, तो freshers can also apply. ठीक है, you can read all the details required for this particular job in the डिटेल्स फॉलोड बाय, आप स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस है जो आपकी होनी चाहिए, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। बीएससी नर्सिंग डिग्री, लाइफ साइंसेज डिग्री, ठीक है, कंप्यूटर स्किल्स आपको आनी चाहिए, एनालिटिकल कॉम्प्रहेंसिव स्किल्स आनी चाहिए, सीपीसी सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, क्लेम्स प्रोसेसिंग एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। सो ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग सीपीटी, एचसीपीसीएस कोड्स, ICT-data.com कोड्स, वो सब आपको चलाना आना चाहिए इफ यू वांट टू परस्यू दिस पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी। देन कमिंग टू टुडेज लास्ट जॉब जो हम डिस्कस करने वाले हैं और जो फ्रेशर जॉब अपॉर्चुनिटी आज के दिन पे हमने पोस्ट की है, December 20th। फार्माकोविजिलेंस रिपोर्टिंग एसोसिएट इन आईकॉन पीएलसी नाम की एक कंपनी है, चेन्नई लोकेशन के लिए। 0 to 2 years ऑफ वैकेंसीज देयर, फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। एजुकेशन एंड बैकग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर द सेम, you can see it is for B Pharm, M Pharm, BSc, MSc, PharmD, everybody can apply, all the life sciences graduate can apply. Now, important thing to understand here is that there are fresher job opportunities in the market available. You just have to look carefully. You just have to read carefully about the job description and the job details that are put on the websites. Important है कि आप ध्यान से पढ़ें और फिर अप्लाई करें। पहले आप एलिजिबिलिटी चेक करें, whether you are eligible for that particular job or not, whether you have updated your resume accordingly or not, whether you have the required technical skills or not. अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है उस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड और आप अप्लाई कर रहे हो एक जेनरिक रेज्यूमे बना के, तो देर आर हाई चांसेस कि आपका रेज्यूमे बार बार रिजेक्ट होता रहे, आपका रेज्यूमे शायद शॉर्टलिस्ट ना हो, आपको शायद रेज्यूमे सेंड करने के बाद भी इंटरव्यू का कॉल ना आए। these are the reasons why resumes get do not get shortlisted. So if you do not have the technical skills, my suggestion is do an appropriate certificate training, do an appropriate software technical skill training, और सारी टेक्निकल स्किल्स के सीखने के बाद ही, एक प्रॉपर रेज्यूमे को बनाने के बाद, उसका ATS स्कोर चेक करने के बाद ही किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करें। उससे पहले किसी भी कंपनी की अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करके उसे अपने एप्लीकेशन को वेस्ट ना करें। रीजन इज कि इफ यू अप्लाई फॉर एनी कंपनी एंड यू गेट रिजेक्टेड फॉर द नेक्स्ट 6 months, you cannot apply in the same company because the company considers a cool down period. Okay, cool down period का मतलब होता है for the next 6 months the company will not consider your candidature again. Okay, if you get rejected in the interview or if your resume gets rejected before you even get to interview, okay, तो आपका जो पहला एप्लीकेशन आपने फिल किया था, कंपनी आपके पहले ही एप्लीकेशन को कंसिडर करेगी। इट विल नॉट कंसिडर द न्यू एप्लीकेशन दैट यू आर फिलिंग। तो सेम कंपनी में हर 2 वीक बाद अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है। इट विल कंसिडर ओनली द फर्स्ट पर्टिकुलर जॉब एप्लीकेशन दैट यू फिल्ड। इसीलिए बहुत सोच समझ कर अपनी एप्लीकेशन खर्च करें। किसी भी कंपनी का कोई भी वैकेंसी आया और आपने अप्लाई कर दिया अंधाधुंध, बिना पढ़े, बिना रिक्वायरमेंट्स देखे, बिना अपनी एलिजिबिलिटी चेक किए, तो आपका अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो जाएगा। अगले 6 मंथ्स तक आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
इसलिए बहुत सोच समझ कर अप्लाई करें। और इफ यू डोंट नो, इफ यू डोंट हैव द ट्रेनिंग्स, इफ यू डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस, प्लीज कॉन्टैक्ट अस, प्लीज कॉन्टैक्ट द फार्मा डेली, प्लीज राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, वी विल रीच आउट टू यू। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, वी विल रीच आउट टू यू, our team will call you, our team will support you, will provide you free demo classes before you join the training, so that you can decide if our training is effective or not. We will show you the demo of our software training, of all the tools like Medra dictionary and all the different kinds of tools that we teach you in the training, so that आपको पता चलेगा कि ये trainings करना कितना important है। And then you can see the placement record, and also you can see कि कितनी जल्दी आपको आपका resume shortlist होता हुआ दिखेगा, और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा interview calls भी आने लगेंगे। Okay, that's it for today, and I hope this video will be useful for you. If you have any doubts, any confusions, please write down in the comment section, we will definitely revert back. Thank you so much for watching this whole video, I hope it will help you। मिलते हैं अगले वीडियो में, and if you are visiting our channel for the first time, please do like, share and subscribe, and please spread this video to more and more freshers and more of your friends and cousins and all everybody in your platform. Okay, that's it for today, thank you, bye।